मुझे आप लोगों का जो ये भावना है और ये उत्साह का जो आप लोगों का विगत 2 दिनों से गांव, शहर, कस्बों में जो उत्साह का माहौल है, ये हमारे जानकारी तक में है, क्योंकि आप सबको मालूम है झारखंड और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की हमारी संस्कृति, सभ्यता को लेकर हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया। समय समय पर कई नियम, कायदे, कानून बने, कई कायदे कानून कुछ हमारे हक में रहा, कई ऐसी चीजें रही जो हमारे विरोध में भी रहा, और जो हमारे विरोध में रहा उसका भी पुरजोर झारखंड के सपूतों ने किया। हमारी संस्कृति, सभ्यता, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ना जाने हमारे कितने लोग बलिदान हुए, कितनों को फांसी चढ़ा दी गई, कितनों को गोली मार दिया गया, ना जाने कितने लोग जेल में खटकर उनकी जानें चली गई। लेकिन झारखंड में संघर्ष का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। अंतोगत्वा हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने अलग राज्य की परिकल्पना की, और वो भी एक लंबा लड़ाई चला। 30-40 साल की लंबी लड़ाई के बाद आप सबको पता है 2000 ईस्वी में हम लोगों का राज बना। राज बनने के बाद भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि झारखंड में कितना उतार चढ़ाव हुआ। झारखंड अलग होने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता रहा कि वास्तव में झारखंड राज्य अलग हुआ है भी या नहीं। बड़े पैमाने पर बाहरी ताकतों का यहां पर दबदबा कायम रहना और यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार को बड़े ही सुनियोजित तरीके से खत्म करना जारी रहा। अंतोगत्वा आप सब लोगों ने, आप लोग कोई भाई कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, मुझे आप लोगों ने राज को आगे दिशा दिखाने के लिए जिम्मा सौंपा। जिम्मा तो सौंपा, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कितने जद्दोजहद होते रहे, षड्यंत्र रचता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को तुम थोड़ा देर जरूर दबा सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते हो। इसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ते रहे और मजबूत भी होते रहे। आज एक लंबे समय के बाद पुनः हमारे गांव, हमारा संस्कृति, सभ्यता मजबूत हो, और इस राज्य की बहुत बड़ी मांग पेशा कानून धरातल पर उतरे, इसको लेकर थी। पिछले कार्यकाल में तो अपने विरोधियों से लड़ते झगड़ते ही 5 साल बीत गया। अभी हम लोगों के सरकार के बने 1 साल भी लगभग पूरा नहीं हुआ है, जो अभी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा, लगभग पूरा हो ही गया है। और आपने देखा कि 25वां साल का ये युवा राज कितने मजबूत आगाज के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने में 9-10 हजार नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्तियां बांटी, और आज जो बहुत गहन चिंतन मंथन के बाद पेशा कानून आज आप लोगों को हम लोगों ने सौंप दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, आज हेमंत सोरेन
ये जरूरी है कानून जिसके लिए बने उसको इस कानून की जानकारी हो, तभी इस कानून का सार्थक होते हमें दिखाई देगा। यहां बहुत सारे पुलिसिया कानून है, प्रशासनिक कानून है, संविधान है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीजों की जानकारी है और नतीजा ये होता है हम लोग चालाक चतुर लोगों से ठगे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारा हर एक झारखंडी भाई हमारे लिए बनाए जा रहे नीतियों के बारे में उसको जानकारी हो। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में है, कुछ कम है, लेकिन आगे पीछे कहीं ना कहीं आप लोग चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि ये सरकार के स्तर पर जो होना है सो होगा, लेकिन हमारा भी एक झारखंडी नागरिक होने के नाते, एक मूलवासी आदिवासी का गौरव पाने वाले हम सब की भी एक जिम्मेवारी है कि इन बातों को गांव तक लेके चले। नहीं तो बहुत सारे लोग आज भी उन चालाक चतुर लोगों के षड्यंत्र में गिरफ्त है। आज के दिन में भी बड़े पैमाने में हमारे आदिवासी भाइयों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। इसीलिए आप जब तक साथ नहीं देंगे, ये कायदा, ये कानून किताबों में ही लिखा और किताबों में ही समाप्त हो जाएगा। ये बहुत गौरव की बात है। आज पेशा कानून के माध्यम से और हम अपने आप को मजबूत करें और जो हमारा हक अधिकार है वो हम तक पहुंचे। और आप सबको मालूम है, हमने पहले भी कहा है कई बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है, हमारी सरकार गांव की सरकार है। ये राज्य तभी मजबूत हो सकता है जब हमारा गांव मजबूत होगा। गांव को हर हाल में हमें मजबूत करना है। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीके से हम गांव के तक नजर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई चीजें छूटती भी हैं साथ में। लेकिन उन सब को भी समेटते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज आपके इस उत्साह को लेकर, आपके इस भावना को देखकर मुझे भी काफी ताकत मिलती है, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए मैं और अधिक से अधिक काम कर पाऊं। आप लोगों का यहाँ उपस्थिति के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, पुनः जोहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दा के यहाँ आए हुए हैं उनको बधाई देने के लिए, और बधाई के पात्र भी है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा, जो कि बहुत सारे अड़चने लगाती रहे विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए आदिवासी मूलवासी को एक ऐसा तोहफा देने का काम किए हैं, पेशा एक्ट। इस पेशा एक्ट के तहत में जनजाति सुरक्षा जो है सुरक्षा में आ जाएगा अपना घेरे में, जो अपने प्रखंड और पंचायत स्तर के तहत में वो अपना ग्राम का निर्णय ले पाएगा। किसी भी तरह का जल जंगल जमीन से लेके किसी भी तरह का घटना दुर्घटना से लेके किसी भी मामला का निर्णय लेने का एक शक्ति प्रदान होगा, जिस शक्ति के आधार पे आज हम लोगों ने गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसा शक्ति हम लोग जो प्रदान किए हैं दादा हेमंत सोरेन, जो हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जो हम जैसे आदिवासी और मूलवासी के बारे में ही चिंतित रहते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, गांव-गांव तक में लोगों का सुख और समृद्धि प्राप्त हो। 26 साल से जो किसी ने नहीं किया वो हमारे हेमंत सोरेन जी ने
वो साहस करके दिखाया और आज हम लोग उनको बधाई देने आए हुए हैं पूरे समाज के लोग, क्योंकि काफ़ी आदिवासी समाज में, मूल निवासी समाज में खुशी का माहौल है, क्योंकि जो आदिवासियों का हक अधिकार जो कानून था, पेशा कानून, वो आज हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने इसको पास करके मुहर लगाया। इसके लिए हम तहे दिल से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम खुशी जाहिर करते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं। देखिए, आज का जो हेमंत का सरकार है वो गजब का कार्य कर रहे हैं। मतलब जो बोलते हैं वो सच में कर दिखाए। आज तक झारखंड जब से निर्माण हुआ है तब तक ना जाने कितने सरकार आए, लेकिन आज अगर देखिए पेशा कानून को ला करके माननीय हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन दादा का नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है उसमें पेशा कानून को पास करके हम आदिवासियों को, मूल निवासियों को गदगद कर दिए हैं, जिससे आदिवासी समाज ही नहीं, मूल निवासी समाज जल जंगल जमीन का असली संरक्षक होगा। और संरक्षक के माध्यम से जो लूटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, जो हमारा खनिज संपदा को, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है, उसको रोकने में बहुत ही मददगार होगा। ग्राम सभा के माध्यम से मजबूत होगा हमारा पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा गांव और पूरा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगा और पूरा देश को हम लोग एक सशक्त बनाने के लिए माननीय बड़े भाई हेमंत सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, आज झारखंड में पेशा कानून को लागू किया गया है और हम सब आदिवासी जितना भी हैं सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं और इसी खुशी में आज हम सब यहाँ मुख्यमंत्री आवास में सब पहुँचे हुए हैं आदिवासी लोग। और पेशा कानून लगने से आदिवासी को हक और अधिकार मिलेगा, ग्राम सभा को हक अधिकार मिलेगा और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का प्रबल मिलेगा। और आज हम सब आदिवासी जो हैं वो बहुत ही खुश है और इसके लिए हम सब आदिवासी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वज काफ़ी बलिदान हो गए। उसके बाद में बलिदान होने के बाद में कुछ दिन ये सोचा गया कि अब हम लोग चैन से जिएंगे, लेकिन अंदर ही आज़ाद होने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे शोषण होते रहा लोगों का और अच्छी तरह से चैन से जीने नहीं सके। यहाँ के लोग काफ़ी भारी संख्या में कमाने खाने के लिए बाहर जाने लगे, जबकि यहाँ पर सारा चीज़ भरमार है, खाने पीने का, कमाने खाने का जरिया है, फिर भी से लोग बाहर जाने लगे। किंतु आज हम लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज का दिन देखने को मिला और अब हमारे आदिवासी, मूलवासी, पूरे झारखंड के लोग चैन से रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, मतलब झारखंड के अंदर ही कमाएंगे खाएंगे। यहाँ का जंगल ज़मीन बचा के रहेगा। ये जैसा लूट हो रहा था, यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है वो मन चाहे लूटे जा रहे थे और हमारे लोग ठगे जा रहे थे, वो बचेंगे। इतना ही कह के मैं अंत करती हूँ।